क्या कभी ऐसा लगा है कि हम बस आलसी हैं या अंदर मोटिवेशन ही नहीं बची है? असल में जिसे हम अक्सर अपना आलस मानकर बैठ जाते हैं ना, वो बस हमारे दिमाग का हमें कंट्रोल करने का एक तरीका है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि ये छुपे हुए साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हमें कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी बिना हमें पता चले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इन्हें वापस अपने कंट्रोल में कैसे ले सकते हैं। जरा सोच के देखिए, हम बस 2 मिनट के लिए अपना फोन उठाते हैं, सोचते हैं कोई नोटिफिकेशन आया होगा, बस वही चेक करेंगे, और अचानक आधा घंटा गायब। या फिर पूरे फोकस के साथ पढ़ने या काम करने बैठते हैं, लेकिन बस 5 मिनट में ही ध्यान कहीं और भटक जाता है। और इसमें सबसे क्रेजी बात क्या है, हमें अंदर से पता होता है कि हम अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हम खुद को रोक ही नहीं पाते। अब यहां लोग अक्सर क्या ज्ञान देते हैं, अरे यार अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाओ, फोकस बढ़ाओ, मोटिवेशन की कमी है। लेकिन सच बताऊं, ये हमारी कोई पर्सनल कमी या कैरेक्टर फ्लॉ बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रोग्रामिंग है। हमारा इंसानी दिमाग बायोलॉजिकली बिल्कुल इसी तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। और आज हम सब मिलकर इसी सीक्रेट प्रोग्रामिंग को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, द हैबिट लूप, यानी हमारी आदत का चक्र। हमारा दिमाग ना एक बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट मशीन है। ये अपनी एनर्जी बचाने के लिए हर बार नए डिसीजन नहीं लेता, बल्कि कुछ पैटर्न्स फॉलो करता है। इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं। पहला है ट्रिगर या क्यू, जैसे काम करते करते अचानक से बोरियत होना। दूसरा है एक्शन, उस बोरियत से बचने के लिए झट से फोन उठा लेना। और तीसरा रिवॉर्ड, यानी स्क्रीन पर कुछ नया दिखा और दिमाग को स्टिमुलेशन मिल गया। अब जब ये लूप बार बार रिपीट होता है ना, तो दिमाग पक्का सीख जाता है कि अच्छा, बोर हुए मतलब फोन उठाओ बस। इसीलिए हम बिना सोचे, बिना किसी नोटिफिकेशन के भी अपना फोन चेक करने लगते हैं। अब जरा इस चौंकाने वाले नंबर पर गौर कीजिए। 95%। लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता अडाटिया की रिसर्च बताती है कि 95% लोग अपना काम टालते हैं, यानी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बेवजह मेहनत करना ही नहीं चाहता। वो हमेशा अपनी एनर्जी बचाने और कंफर्ट जोन में रहने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो अगर हम चीज़ों को टालते हैं तो रिलैक्स, हम अकेले नहीं हैं। ये इंसानों की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द रियल गेम ऑफ डोपामीन, यानी रिवॉर्ड की उम्मीद। हम सब ने डोपामाइन का नाम सुना है, राइट? हम सोचते हैं कि यह बस एक फील गुड केमिकल है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। डोपामाइन का असली स्पाइक हमें रिवॉर्ड मिलने पर नहीं होता, बल्कि उस रिवॉर्ड की उम्मीद या एंटिसिपेशन में होता है। फिक्स्ड रिवॉर्ड्स में कोई सरप्राइज नहीं होता, तो वो प्रिडिक्टेबल और कम एडिक्टिव होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया, वो पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल है। जब हम रील स्क्रॉल करते हैं तो हर रील अच्छी नहीं होती, लेकिन हमारा दिमाग क्या सोचता है, अरे अगली वाली पक्का मजेदार होगी। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमें एक ऐसे भयानक डोपामाइन लूप में फंसा देती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, रनिंग फ्रॉम डिस्कम्फर्ट, परेशानी से भागना। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हम किसी काम से या पढ़ाई से क्यों भागते हैं? क्या इसलिए कि वो बोरिंग है? जी नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। हमारे दिमाग में एक लिम्बिक सिस्टम होता है। ये एक इवोल्यूशनरी हिस्सा है जो हमेशा खतरों को स्कैन करता रहता है। जब भी हम कोई मुश्किल काम शुरू करते हैं तो दिमाग को एफर्ट लगता है, थोड़ा स्ट्रेस फील होता है, और हमारा लिम्बिक सिस्टम तुरंत वहां से एस्केप ढूंढने लगता है। और आज की डेट में सबसे आसान एस्केप क्या है? हमारे हाथ में रखा स्मार्टफोन। सच तो यह है कि हम काम नहीं छोड़ रहे हैं, हम सिर्फ उस डिस्कम्फर्ट से भाग रहे हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे दिमाग का लॉजिकल और गोल ओरिएंटेड सेंटर है। हमारी चॉइसेस, हमारा कमिटमेंट और उन इमोशनल इंपल्सेस को दबाकर सही फैसला लेने की ताकत, ये सब यहीं से आती है। अगर हमें सफल होना है ना, तो इसी फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रांग बनाना होगा, ताकि वो लिम्बिक सिस्टम वाले इमोशंस हम पर हावी ना हो सके। तो अब असली प्रॉब्लम को समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, यार आज फोकस नहीं बना, या आज का दिन तो वेस्ट हो गया। लेकिन जब लिम्बिक सिस्टम लगातार हम पर हावी रहता है ना, तो ये आज हर दिन रिपीट होने लगता है। लो फोकस, जिससे बनता है वीक डिसिप्लिन, और फाइनली नो प्रोग्रेस। सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि यही हमारी पर्सनैलिटी बन गई है। लेकिन नहीं, ये पर्सनैलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक गलत प्रोग्रामिंग है जो हमारी पूरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी तय कर रही है। भाग 4, बिल्ड सिस्टम्स नॉट विल पावर, अपना एनवायरनमेंट बदलें। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इसे बदलें कैसे? मोटिवेशन से या विल पावर से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे अंदर है ही नहीं, प्रॉब्लम हमारे एनवायरनमेंट में है।
देखिए, हमारा दिमाग हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है, द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। सीधी सी बात है, अगर डिस्ट्रैक्शन आसान है तो हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, लेकिन अगर हम फोकस करने को आसान बना दें और डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचना मुश्किल, तो हम फोकस करेंगे। एकदम सिंपल। और इसके लिए हमें कुछ सिस्टम्स बनाने होंगे। सबसे पहला, काम करते वक्त अपने फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में रख दें। सुनने में एकदम बेसिक लगता है ना, लेकिन ये गजब का काम करता है, क्योंकि अब फ़ोन उठाने के लिए उठ के जाना पड़ेगा, यानी डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचना फिजिकली मुश्किल हो गया। दूसरा तरीका, अपने ट्रिगर्स को ही हटा दें, फालतू की नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें और टाइम वेस्ट करने वाले ऐप्स को डिलीट कर दें। जब ट्रिगर ही नहीं होगा तो दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होने का क्यों ही नहीं मिलेगा। हमें डिस्ट्रैक्शन के रास्ते में फ्रिक्शन पैदा करना है। एक और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है द 5 मिनट रूल। अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रिक कीजिए। बस खुद से कहिए, मैं सिर्फ 5 मिनट काम करूंगा, बस। कोई भारी प्रेशर नहीं। आपको पता है इससे क्या होता है? किसी भी काम को शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आप वो शुरुआत के 5 मिनट कर लेते हैं तो ब्रेन गियर में आ जाता है, एक मोमेंटम बन जाता है और अक्सर हम उस काम को आगे आसानी से कंटिन्यू कर ले जाते हैं। और एक सबसे ज़रूरी लेकिन शायद थोड़ी अजीब लगने वाली बात, बोरियत को एक्सेप्ट करना सीखिए। ये बहुत क्रूशल है। जब हम बोर होते हैं ना, असल में तभी हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में जाता है और हम डीप सोच पाते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, बोरियत आते ही हम तुरंत उसे स्क्रीन से रिप्लेस कर देते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए कभी कभी बिना फ़ोन के बस शांत बैठने की। शुरू में ये बहुत इरिटेटिंग और मुश्किल लगेगा, लेकिन यकीन मानिए यहीं से आपका असली कॉग्निटिव फोकस और कंट्रोल वापस आता है। और अब हमारा आखिरी भाग, भाग 5, टुडेज स्मॉल एक्शंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कमाल। अब एक बहुत ही पावरफुल बात ध्यान से सुनिए। हमारी लाइफ हमारे बड़े बड़े गोल से कंट्रोल नहीं होती, ये हमारी डेली हैबिट से कंट्रोल होती है। हम चाहे कितने भी बड़े सपने क्यों ना देख लें, हमारा फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ हमारे रोज के उन छोटे छोटे ऑटोमेटेड एक्शंस का ही रिजल्ट होता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का कमाल है कि हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं, लेकिन अगर हमने अपने आज के पैटर्न्स नहीं बदले ना, तो कल भी कुछ नहीं बदलने वाला। तो आखिर में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना है, क्या हम अपने एनवायरनमेंट को बदलकर इन सिस्टम्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, या अपनी उस डिफ़ॉल्ट बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को अपना फ्यूचर डिसाइड करने देंगे? चॉइस पूरी तरह से हमारी है। दिमाग के इस गेम को समझिए और इसे अपने फेवर में यूज़ कीजिए। और हाँ, अगर दिमाग कैसे काम करता है इस बारे में और डीप में जानना चाहते हैं तो हमारी अगली चर्चा में ज़रूर शामिल हो।